भरत कैसा लड़का था माता जी? अच्छा लड़का था। हमनी खातिर दोनों बेर बेचारा उतना पूछे, बिजली लाइन हुए दिए वैलन, पानी हुए दिए वैलन, गड्ढा भरवाए खातिर लड़त रहन। अभी पानी सही देत नहीं के, वो खातिर दोनों बेर आवत रहन पूछे। पुलिस बोल रहा है कि वो पागल था। पागल नहीं था, पागल उसको पुलिस बनाया। हम लोग को भगवान रहे, भरत तिवारी भगवान था। हाँ, हम लोग के भगवान रहे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिस केस ने पूरे राज्य बल्कि पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम से परेशान होकर हथियार उठाने वाले किसी शख्स को सरेंडर करने के बावजूद भी क्या मारा जा सकता है? इस देश के बड़े बड़े आतंकवादियों और कश्मीर के नक्सलियों तक को सरेंडर करने का मौका दिया जाता है, पर भरत भूषण तिवारी को सरेंडर कर देने के बावजूद भी, हथियार फेंक देने के बावजूद भी उसे 4 से 5 गोलियां क्यों मारी गई? तो बिहार के शाहपुर इलाके बिलोटी गांव के रहने वाले 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी को लोग आज के जमाने के भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई थी। आखिर 16 और 17 जून को ऐसा क्या हुआ था कि भरत भूषण तिवारी को अपनी जान गंवानी पड़ी? तो इस केस में पुलिस के बयान में इतने झोल है कि आइए मैं आपको पूरे सबूत के साथ आसान भाषा में आपको सारी कहानियां समझाता हूँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये भरत भूषण तिवारी कौन थे और वो इन सब विवादों में कैसे फंसे और इन सब विवादों की शुरुआत कैसे हुई। भरत तिवारी नहीं तो बहुत बड़े अपराधी थे और ना ही बहुत बड़े गैंगस्टर थे। वो एक गरीब परिवार से आने वाले बीएससी पास छात्र थे जिनके पिता काशीनाथ तिवारी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रह चुके थे। कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2025 में, जब जवानिया गांव में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी और 109 परिवार के घर पानी में बह गए और प्रशासन इन्हें विस्थापित कर रहा था, लेकिन इन्हें जहां बसाया जा रहा था वहां बरसात के मौसम में 8 से 10 फुट पानी भरने का खतरा था। बिहार सरकार से, खास करके बिहार के सीएम से और भोजपुर प्रशासन से मैं मांग करता हूं और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग आके यहाँ पे सर्च करें। खास करके हमारे भोजपुर के जो डीएम साहब हैं, आप आइए यहाँ पे और ये धरातल को आप खुद से भ्रमण कीजिए और आके ये समाज का जो समस्या है, इन लोगों को समस्या से निकालने का कार्य कीजिए। 7 फीट 8 फीट तक पानी यहाँ पे आ जाएगा, तो लगभग यहाँ पे उस हिसाब से 7-8 फीट 10 फीट जो भी है मिट्टी चाहिए। तो नहीं होगा तो कोई फायदा बचने का इन लोगों का नहीं है। भारत ने इन गरीबों के लिए आवाज उठाई और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने शुरू किए। उन्होंने बार बार मांग की कि मिट्टी डाले जाए, बांधे बनाए जाए ताकि गरीबों के घर फिर से पानी में ना बह जाए। लेकिन जब सिस्टम ने नहीं सुना और उल्टा सरकारी बाबुओं ने उसे पागल और मानसिक रूप से घायल कहना शुरू कर दिया, तब भारत अंदर से टूट गया और हालात इतने खराब हो गए कि समाज के लिए लड़ने वाले भरत भूषण तिवारी ने अपने सोने की चैन को बेचकर अवैध पिस्तौल खरीद ली, इसीलिए ताकि वो सिस्टम की ध्यान खींच सके। वो अपन लॉकेट की बेच के, महावीरी बेच के। तो अब ध्यान से सुनिए इनकाउंटर वाले दिन और उससे पहले क्या क्या हुआ। 15 जून को पुलिस भरत के घर पर 2 बार गई, लेकिन भरत वहां पे नहीं मिला। फिर 16 जून को जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वो फेसबुक पे लाइव चालू कर देता है और पुलिस वालों के सामने अपना पिस्तौल दिखाने लगता है। वहाँ बात होगा, चलिए सबको दिखने दीजिए। और ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया और शायद यहीं से पुलिस वालों की ईगो हर्ट हो गई। और अगले ही दिन सुबह सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक हथियार के साथ उसके घर पहुंच गए। भारत फिर से फेसबुक पर लाइव था, उसने अपनी मांगे रखी, पुलिस से उसकी कुछ देर तक बहस हुई और फिर अचानक उसने पुलिस की तरफ अपनी पिस्तौल फेंक दी और हंसते हुए कहता है, मैंने सरेंडर कर दिया। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहाँ भी जो कार्य होना चाहिए, हर गाँव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया
या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए, फेंक दें, रुकिए लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। पिस्तौल फेंकने के बाद की वीडियो कट जाती है, लेकिन उसके बाद जो हुआ आपको हैरान कर देगा। हथियार फेंकने और सरेंडर करने के बावजूद भी पुलिस ने उसे 4 से 5 गोलियां मारी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कमर के ऊपर नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए उसके पैर पर 4 से 5 गोलियां मारी। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ पैर पर गोली लगने से कोई इंसान कैसे मर सकता है, तो डिफेंस और पुलिस ऑपरेशन को करीब से जानने वाले कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है इंसान के पैर में बहुत करीब से 4 से 5 गोलियां मार दी जाए तो उसके शरीर से बहुत जल्द ही 3 से 3.5 लीटर खून बह जाता है, जिससे इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। पुलिस उसे शाहपुर के छोटे अस्पताल ले गई, फिर उसे आड़ा ले जाया गया और फिर उसे वहां से 25 से 28 किलोमीटर दूर पटना PMCH में ले जाया गया। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था और उनके शरीर से बहुत सारे ब्लड निकल चुके थे, जिसके वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि क्राइम सीन को इस तरीके से क्रिएट किया गया था कि भारत का कानून भी इसे फेक इनकाउंटर न कह सके और बचाव के लिए ये कह दिया जाए कि गोलियां तो कमर के नीचे मारी गई थी। अब इस पूरे कहानी में सबसे बड़ा झोल सामने आता है। अगर ये इनकाउंटर बिल्कुल सही था और पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए गोलियां चलाई थी, तो बिहार पुलिस के शाहपुर थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों को क्यों तुरंत सस्पेंड कर दिया गया? क्या यह सस्पेंशन खुद इस बात की गवाही नहीं देता कि वहां कुछ गड़बड़ी हुई थी? और दूसरा सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने खुद बयान दिया था कि भरत मानसिक रूप से बीमार था और पुलिस उसे अस्पताल ले जाने वाली थी। एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। अगर सरकार और पुलिस को पहले से पता था कि वो दिमागी रूप से बीमार है, तो क्या इस देश का कानून एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति को गोलियों से भूनने की इजाजत देता है? और तीसरा और सबसे अहम सवाल, जब पुलिस के पास आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट मौजूद थे, तो एक निहत्थे और सरेंडर कर चुके इंसान को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जिस देश में बड़े बड़े आतंकवादियों और कश्मीर के नक्सलियों को सरेंडर करने का मौका दिया जाता है, वहाँ एक गाँव के समाज सेवक पढ़े लिखे लड़के को बस पिस्तौल दिखाने पे क्यों मौत के घाट उतार दिया गया? भरत भूषण तिवारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ये सवाल आज भी जिंदा है कि अगर सिस्टम से सवाल पूछने की सजा सीधे मौत हो सकती है। भरत की मां और उनका परिवार इस पूरे मामला को कोर्ट के निगरानी में CBI जांच की मांग कर रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस पूरी कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या ये एक जायज इनकाउंटर था या फिर पुलिस ने अपने ईगो को शांत करने के लिए एक फर्जी इनकाउंटर को अंजाम दिया? और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भरत भूषण तिवारी के परिवार की आवाज दूर दूर तक पहुंच सके और उन्हें इंसाफ मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज आप तक पहुंचाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।